हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज के लिए जो आपका टॉपिक है ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये हमारा टॉपिक आता है शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है। और इसी से आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि क्यों हमारे जो पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, वाई पोल्स हैव आइस कवर्ड अंडर। ठीक है, क्यों पोल्स जो हमारे नॉर्थ पोल आते हैं और साउथ पोल जो हमारे आते हैं, कि क्यों हमारे वहाँ पर जो है बर्फ़ पूरी तरह से क्या है, कवर्ड है। ठीक है, तो यही हमारा जो है आज का टॉपिक है। और आपको मैं बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, शेप ऑफ अर्थ के बारे में। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि हमारे अर्थ की शेप क्या है। ठीक है, शेप ऑफ अर्थ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ। हमें बताया जाता है कि अर्थ क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, ये हमें एक स्फेयर बताया जाता है। और चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्फेयर होता क्या है, एक ऐसा सर्कल, ठीक है, एक ऐसी सर्कल बॉडी या सर्कुलर बॉडी विच हैज़ मास। ठीक है, विच हैज़ मास। और हमारा अर्थ क्या है, एक पूरी तरह से परफेक्ट सर्कुलर बॉडी है जिसका क्या है, एक मास है। तभी तो हमारे यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, पूरी तरह से हमारे यहाँ पर अर्थ के अंदर मास है, वाटर बॉडीज़ हैं, या सब कुछ है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं। अब बात करते हैं, एक और चीज़ आप याद रखना, अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अर्थ जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ याद रखना। तो फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ। तो यही हमारा जो क्वेश्चन है उसी का आपको आंसर देना है। हमारे अर्थ की जो शेप है वो आती है जियोइड। ठीक है, जियोइड और ओब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, यहाँ तो हमारे अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है, यहाँ क्या है, ओब्लेट स्फेरॉइड है। चलिए अब उसी के बारे में बात करते हैं। देखो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, इसका आपको जो है वीडियो ही सॉरी मैं पूरी तरह से फिगर ही बना के बताता हूँ कि कैसे इसको जो है बताया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अर्थ हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जियोइड है या ओब्लेट स्फेरॉइड है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड। इसका मतलब क्या हुआ, ओवर अर्थ, ठीक है, हमारा जो धरती है इज़ फ्लैटेंड। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैटेंड है। कहाँ पर, पोल्स में। ठीक है, फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्ज्ड आउट एट इक्वेटर। ठीक है, बल्ज्ड आउट एट इक्वेटर। यही हमारे इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारा अर्थ है ना, जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है कि धरती हमारी क्या है, पूरी तरह से फ्लैट हो गई है पोल्स के ऊपर और बल्ज्ड आउट हो गई है इक्वेटर के ऊपर। अब बात करते हैं क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, क्यों हमारा धरती जो है बल्ज्ड आउट हुआ है, वो हुआ है हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से। चलिए बात करते हैं कैसे। सपोज करो एक बॉल है, ठीक है, सपोज करो एक बॉल है, उसको क्या कर रहे हो आप, घुमा रहे हो। आपने बेब्लेड्स चलाए होंगे या आपने लट्टू चलाए होंगे, वो क्या कर रहे हो आप, उसको घुमा रहे हो। जब एक जो बॉल होती है, जब वो घूम रही होती है, तो क्या होता है, वो पूरी स्पीड में आपको लगता है ना कि ये जो इसका सेंटर है, ठीक है, जो इसका सेंटर है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्या हो गई है, पूरी तरह से फ्लैट हो गई है। ठीक है, चलिए अब आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से क्या है, फ्लैट हो गई है पोल्स के ऊपर और बल्ज आउट हो गई है इक्वेटर के ऊपर। तो सपोज करो हमारा अर्थ कैसा आएगा, ये देखिए, ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसी के बीच में हमने क्या करना है, एक सर्कुलर बॉडी बनानी है। और यही हमारा जो है, ऐसा ही जो है अर्थ क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। माना कि ये फिगर थोड़ी जो है ख़राब बनी है, चलिए फिर से इसको फिगर को बना लेता हूँ। ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल, ये हमारा आ गया साउथ पोल, और ये हमारी ऐसी जो है फिगर है। ठीक है, आप कह सकते हो ये हमारी क्या है, एक अंडाकार, ठीक है, एग लाइक जो है फिगर है।
तो ये आ गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे क्यों फ्लैट हुए हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। चाहे हमें रोटेशन फील नहीं होती, पर एक चीज़ याद रखना, जो हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड है ना, वो है 1556 किलोमीटर। अर्थ जो है हमारा 1556 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है घूमता है। जब हम किसी गाड़ी में या बाइक में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब क्या होता है, तब हम जब 100 की स्पीड में पहुंचते हैं तो हमें क्या होता है, भगवान याद आना शुरू हो जाते हैं। तो अर्थ सोचो कितनी स्पीड में घूम रहा है। इसी की वजह से जो है अर्थ हमारा क्या हो गया, बल्ज्ड आउट हो गया इक्वेटर में, ठीक है। अर्थ हमारा क्या हुआ है, बल्ज आउट हुआ है इक्वेटर पे। और देखिए जब आप एक बैलून को क्या करते हो, दबाते हो, ठीक है, ये एक बैलून है, ठीक है, बैलून को आपने यहाँ से प्रेशर दिया, यहाँ से प्रेशर दिया, बैलून क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना जब आप प्रेशर दे रहे हो। यही चीज़ तो हमारी अर्थ के साथ हुई है ना, तभी हमारा इक्वेटर क्या हो गया हुआ है, बाहर की तरफ आ गया हुआ है। जो हमें इमेजेस बताई जाती थी बचपन से, हमारा अर्थ वैसा नहीं है, असली में हमारा अर्थ ऐसा ही है कि क्या कहते हैं, हमारा इक्वेटर बल्ज आउट हो गया हुआ है। कहाँ से, अपने सेंटर से। धरती हमारी जो है इक्वेटर से बाहर आ गई हुई है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। चलिए अब एक और चीज़, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है हाउ मच, ठीक है, हाउ मच इक्वेटर इज बल्ज्ड आउट, ठीक है, हाउ मच इक्वेटर इज बल्ज्ड आउट, कितना जो है इक्वेटर हमारा बाहर आया है। और इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है टोटल 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर। 21 किलोमीटर कहाँ से है, हमारा ईस्ट से, और 21 किलोमीटर कहाँ से है, हमारा वेस्ट से है, ठीक है। अर्थ हमारा टोटल जो है इक्वेटर से 42 किलोमीटर बाहर आया हुआ है। अब दोनों साइड से 21 किलोमीटर ईस्ट की साइड से और 21 किलोमीटर जो है वेस्ट की साइड से, ठीक है। अब आपको पता चल गया व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसका मतलब क्या होता है कि धरती हमारी क्या है, अंडाकार है। इसका मतलब क्या हुआ, धरती हमारी जो है पोल्स में से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में से क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है, और इक्वेटर से जो है बाहर आ गई है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है यहाँ से फ्लैट हो गया हुआ है, और इक्वेटर यहाँ से कितना जो है 21 किलोमीटर यहाँ से बाहर आया हुआ है, और 21 किलोमीटर जो है यहाँ से बाहर आया हुआ है। चलिए अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है मैंने कि वाई ओवर पोल्स हैव, ठीक है, वाई ओवर पोल्स हैव आइस कैप्स, ठीक है। ये वैसे अलग से टॉपिक आपको कराना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये आपको यहाँ पर ही कवर हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो है अर्थ है क्या है, फ्लैट है। एक चीज़ याद रखना, फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स, ठीक है, जो हमारा पोल का फ्लैट होना है ना, फ्लैटनिंग ऑफ पोल्स डज नॉट कंट्रीब्यूट इन आइस, ठीक है, इन आइस शीट्स ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारा धरती का ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्लैट है ना, इसकी वजह से जो है सूरज की ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ़ है। चलिए, नॉर्थ पोल में माना कम है, पर साउथ पोल में जो हमारा एंटार्क्टिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन में क्या है, बड़ी ही ज़्यादा बर्फ़ है, ठीक है। तो क्या बात है कि जिसकी वजह से हमारी धरती जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है बर्फ़ इसमें पाई जाती है। एक चीज़ याद रखना, इट इज़ बिकॉज ऑफ, क्यों, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ अर्थ। आपको सब कुछ अच्छी तरह से बताऊंगा कि अब ये याद रखना क्यों हमारे धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ़ आती है, बिकॉज अवर अर्थ इज टिल्टेड, ठीक है। सपोज करो दो बॉडीज़ हैं, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी ने क्या किया, लाइट को निकाला। अब लाइट देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो है पहुँच रही है ना, जो इसके इस कॉर्नर पे, ठीक है, जो बॉडी बी के इस कॉर्नर पे जो है लाइट रिसीव हो रही होगी, वही उसके जो है इस कॉर्नर पे लाइट रिसीव कर रही होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब सपोज करो ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, और ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी अर्थ। अब देखो सन अपनी क्या कर रहा है, जो भी रेस को निकाल रहा है,
ठीक है, जो भी रेस को निकाल रहा है वो क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात की जाए चाहे वो साउथ पोल की बात की जाए, इक्वली जो है रिसीव हो रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता भी है कि अर्थ क्या करता है, रोटेट भी करता है। ठीक है, अर्थ क्या करता है, रोटेट भी करता है। सपोज करो 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे क्या हुआ है, ये धरती का हिस्सा जो है गर्म हुआ। अब 12 घंटे किसकी बारी है, ये वाले हिस्से की। ईस्टर्न साइड जो है पहले क्या हुई, गर्म होगी हमारी, क्यों, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली कांटेक्ट पे थी किसके, सन के। अब 12 घंटे के बाद जो है हमारी क्या होगी, वेस्टर्न साइड क्या हो जाएगी, इसकी वजह से पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें हम क्या समझते हैं कि सूरज के बिल्कुल सामने जो है अर्थ है, इसकी वजह से एक चीज़ याद रखना, पोल्स विल नॉट हैव, पोल्स के पास किसी भी तरह की एनी आइस, इसकी वजह से जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में किसी की तरह की जो है बर्फ़ नहीं होगी। देखो ना, यहाँ पर भी डायरेक्टली सनरेस आ रही है और यहाँ पर भी डायरेक्टली सनरेस आ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, दो बॉडीज़ जो हैं, एक कॉर्नर पे जितनी उसको सनराइज रिसीव हो रही है, उसी इतनी कॉर्नर पे जो है इसको यहाँ पे रिसीव हो रही है। चलिए बात करते हैं क्यों, फिर क्यों हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है बर्फ़ इकट्ठी होती है। एक चीज़ याद रखना, हमारा अर्थ जो है ना थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड है। अब ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, अब ये आ गया हमारा अर्थ। ठीक है, ये अपनी अब आप ही जो है सूरज हमारा सॉरी धरती हमारी जब से एग्जिस्टेंस पे आई है ना, तब से हमारी धरती जो है क्या है, टिल्ट है। अगर इसको हम इक्वेटर से देखा जाए ना, धरती हमारी कितने डिग्री जो है टिल्ट है, वो है 66.5 डिग्री। ठीक है, जो हमारा धरती है ना क्या है, ऐसे पूरी टेढ़ी है। देखो वो पूरी तरह से 90 डिग्री एंगल पे यहाँ परपेंडिकुलर नहीं खड़ी है, परपेंडिकुलर ही वो जो है रोटेट नहीं करती है। वो कितने डिग्री पे जो है टिल्ट है, ठीक है, 66.5 डिग्री पे क्या है, टिल्ट है। अगर इसको पोल से एंगल को मेजर किया जाए तो ये आता है 22.5 डिग्री। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, धरती हमारी क्या है, टिल्ट है। और ये सपोज करो अब ये आया हमारा सूरज, ठीक है, ये आया हमारा सन, अब ये हमारी आ गई धरती। ठीक है, ये आ गई हमारी धरती जो क्या है, इसके सामने टेढ़ी है। ठीक है, जो इसके सामने क्या है, टिल्ट है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। अब सपोज करो ये हमारा अब आया यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। अब देखिए, सूरज की किरण जो है डायरेक्टली किसके ऊपर अभी पड़ रही है, साउथ पोल में पड़ रही है। अब देखिए, नॉर्थ पोल पे जो है सन की रेस पड़ेंगी, पर वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करके आएंगी। इसको क्या कहा जाता है, स्लांटिंग रेस ऑफ सन। ठीक है, सन क्या कर रहा है, अपनी स्लांटिंग रेस जो है इसके ऊपर गिरा रहा है। देखिए, जब आप किसी पर्सन के बिल्कुल सामने होते हैं, बिल्कुल रूबरू होते हैं, तब आप उससे खुल के बात करते हैं ना। पर जब आप उस पर्सन से फ़ोन पे बात करते हो या चैटिंग पे बात करते हो, तब क्या करते हो, आप उससे कम बात करते हो। ये तो होता ही है। इसी तरह सूरज देखो, सूरज के सामने अभी धरती का कौन सा हिस्सा, साउथ पोल का हिस्सा है। नॉर्थ पोल का हिस्सा जो है उससे दूर है। ठीक है, उससे दूरी बना के बैठा है। क्यों दूरी बढ़ा के बैठा है, क्योंकि धरती हमारी क्या है, 66.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, टिल्ट है। अब देखिए, 6 महीने जो है धरती हमारी इसी पोजीशन पे रहेगी ना। अब देखिए, 6 महीने जब इसको डायरेक्टली सन रेस नहीं मिल रही है, अब यहाँ पर क्या होगी, आइस इकट्ठा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आइस इकट्ठा होगी। अब देखिए, अब आपको ये भी पता है कि सूरज के अराउंड जो है सन क्या करता है, सॉरी धरती क्या करती है, हमारी रिवॉल्व करती है। एक टाइम पे हमारी धरती यहाँ पर है, तो एक टाइम पे धरती हमारी जो है यहाँ पर होगी। एक टाइम हमारे यहाँ पर धरती यहाँ पर होगी और एक टाइम हमारे यहाँ पर जो है धरती यहाँ पर होगी। हर 3-3 महीने के बाद, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। ठीक है, देखिए, जब हमारे यहाँ पर नॉर्थ पोल में अभी यहाँ पर ठंड है ना, ठंड क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली जो है साउथ पोल क्या कर रहा है, यहाँ पर सन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से डायरेक्टली साउथ पोल क्या कर रहा है, सन रेस को रिसीव कर रहा है, और नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे सन रेस नहीं रिसीव कर रहा है। इसी की वजह से आपको पता होगा रशिया, नॉर्वे वगैरह क्या होता है, वहाँ पर 12-12 घंटे, सॉरी 18-18, 20-20, 24-24 घंटे का दिन होता है। अब देखिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ पोल जो है डायरेक्टली सन के पूरे सामने आ रहा है और साउथ पोल क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए, ये 6 महीने, अब यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी इसको रेस आ रही थी, यहाँ पर तो कम्प्लीटली नहीं आ रही है।
सन की डायरेक्टली रेस कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अब देखिए ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड होगा, अब कहाँ पर बारी है बर्फ़ इकट्ठा होने की, यहाँ पर आती है साउथ पोल में। ठीक है, आगे समझ आपको। देखिए 6 महीने नॉर्थ पोल में बर्फ़ क्यों पड़ी थी, क्योंकि नॉर्थ पोल डायरेक्टली जो है सनरेज नहीं रिसीव कर रहा था। अब 6 महीने साउथ पोल में बर्फ़ क्यों इकट्ठी होगी, क्योंकि साउथ पोल जो है अब यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा है। अब ये क्यों सब कुछ हुआ, बिकॉज जैसा आपको बताया, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड। ठीक है, हमारी धरती क्या है, टिल्टेड है। अब एक चीज़ याद रखना है, ये जो हमारा जो अर्थ टिल्ट हुआ ना 66.5 डिग्री सेल्सियस पर, इसी की वजह से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करता है, बर्फ़ को 6-6 महीने अपने पास रखता है संभाल के। एक और चीज़, ये हमारा अर्थ के टिल्ट ही है जिसकी वजह से वी एक्सपीरियंस सीजन। ठीक है, जो हम सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये भी हम किसकी वजह से करते हैं, ये अर्थ की टिल्ट की वजह से ही। अगर देखिए यहाँ पर सन और अर्थ एक दूसरे के आमने सामने होते तो पूरे साल यही फिनोमिना चलते रहना था, दिन और रात का। ठीक है, कोई सीजन्स नहीं होने थे। ये जो धरती हमारी टेढ़ी है ना, इसी की वजह से जो है हम क्या करते हैं, 4 तरह के सीजन्स को एंजॉय करते हैं। जो कौन कौन सा आता है, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। ठीक है, आगे समझ आपको ये। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई है, एक बार फिर से आप इसको देखना या कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताना कि आपको ये नहीं समझ आई है। एक बार आपको जो है ये वीडियो फिर से मैं बताऊंगा। आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए कि पहला क्या है हमारा शेप ऑफ अर्थ, और दूसरा क्या है क्यों हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, बर्फ़ पूरी तरह से जो है पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फाइनली हमारी इस वीडियो को या हमारे पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी को जो है बेनिफिट पहुंच पाए। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि हमारे रोज़ के अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम।